आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। कोल्ड वार की ड्यूरेशन में सभी महाशक्तियों ने जब कोल्ड वार के असर को देख लिया, विनाश को देख लिया, तो उसके बाद उन्होंने जो है इससे बचने के लिए, इस पर कंट्रोल करने के लिए आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज यानी कि परमाणु शस्त्र नियंत्रण संधियां भी की। संधियां तो बहुत सारी थी, इसमें ज़्यादातर जो है परमाणु से रिलेटेड, न्यूक्लियर रिलेटेड जो है ट्रीटीज बनाई गई। ठीक है। फर्स्ट था LTBT। LTBT मीन्स लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इसका मतलब ये था जितने भी नए टेस्ट हो रहे हैं परमाणु बम बनाने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, मिसाइल्स बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें बैन कर दी जाए। LTBT ट्रीटी जो है 5 अगस्त 1963 को बनाई गई, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी नए टेस्ट जो है नहीं होंगे, बैन रहेंगे। अगर वो टेस्ट पानी के अंदर हो रहे हैं तो नहीं होंगे, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, वायुमंडल में हो रहे हैं तो नहीं होंगे, आउटर स्पेस यानी बाहरी अंतरिक्ष में कहीं हो रहे हैं ऊपर स्पेस में तो वो परीक्षण नहीं किया जाएगा कोई भी मिसाइल का या कोई भी परमाणु मिसाइल का। ठीक है। अंडरग्राउंड कर सकते हैं, जमीन के अंदर कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा डाउन ना हो, पोल्यूशन पर ज़्यादा इन्वायरमेंट पे इसका असर ना हो, पोल्यूशन लेवल खराब ना हो। तो इसके लिए जो है अंडरग्राउंड पर इसको परमिशन दी गई कि आप वहाँ पे थोड़े बहुत प्रैक्टिस, थोड़े बहुत प्रयोग आप कर सकते हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स के। लेकिन 1988 में इसका भी बाकी सारे कंट्रीज ने विरोध किया, अपोज में थे कि इसको भी खत्म किया जाए जिससे कि पृथ्वी का पर्यावरण पूरी तरीके से बचाया जा सके। जब सारे फैक्टर्स को रोका गया है, सारे प्लेसेज पर बैन किया गया है, तो ग्राउंड पर भी बैन किया जाए। ये बात 1988 की है। बट अमेरिका ने कड़े तौर पर इसका विरोध किया। अमेरिका विरोध करने पे लगा रहा कि नहीं, एटलीस्ट एक जगह पे होना चाहिए जिसे साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगातार काम करते रहना चाहिए। और इस तरीके से अंडरग्राउंड प्रोसीजर अभी भी गोइंग ऑन है, स्टार्ट है। सेकेंड है साल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। इसमें परमाणु हथियार संबंधित समझौते हुए, परमाणु हथियार संबंधित नियंत्रण के समझौते हुए, इसमें बातें हुई थी मीटिंग्स में कुछ, जिसे बोला गया स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क। ये 2 मीटिंग हुई थी इसकी, 26 मई एंड 18 जून 1972। 1972 में 2 बार मीटिंग हुई। पहली मीटिंग हुई 26 मई, दूसरी मीटिंग हुई 18 जून को। दोनों में ही अलग अलग बातें हुई। पहली बात तो ये परमाणु मिसाइलों पर बैन की तो बात ही हुई, साथ में जहाजी जंगी बेड़े और पनडुब्बियों को, सबमरीन को भी, सबमरीन जो कि मिसाइल्स को लॉन्च करते थे जिस पर रख के, ठीक है, या फिर मिसाइल्स को लाया ले जाया जाता था पानी पर रास्ते पे, उन सभी को भी बैन करने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, जिसका आकार बहुत होता था और जहां भी ये मिसाइल जाती थी वहां पर पूरी तरीके से विध्वंस, प्रॉपर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयर हो जाता था। तो उसके आकार को कम करने के लिए ये संधि की गई, ये समझौता किया गया कि उसके साइज को थोड़ा थोड़ा कम किया जाए। पहले 200 के साइज में था, 200 टन के साइज में था, फिर उसको और कम किया गया, उसको धीरे धीरे 100 पर लाया गया। और इसी तरीके से जहाजी पनडुब्बियों को भी कम किया गया, जैसे मिसाइल को लाने ले जाने वाली जो पनडुब्बियां थी और उन पर सेट करके ही वो मिसाइल्स लॉन्च किए जाते थे, तो उसको जो है उनकी संख्या को भी कम किया गया। और इस तरीके से धीरे धीरे जो है ICBM के साइज को कम करके, SLBM के नंबर्स को कम करके धीरे धीरे जो है परमाणु हथियार नियंत्रण को पूरी तरीके से कंट्रोल में किया गया। तो ये आपकी बातें साल्ट में हुई थी 1972 में।